आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की सेकंड यूनिट, जिसका नाम है धारा विद्युत। और धारा विद्युत यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभवमापी। हम जानेंगे विभवमापी क्या होता है, विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है और विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, जैसे हम एक परिपथ ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर एक परिपथ है, फॉर एग्जाम्पल इसको नाम ए दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी। जैसे परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में आपसे विद्युत विभवांतर का मान पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे तो परिपथ पूरा बनाना पड़ेगा। तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का आपसे मान पूछा जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए, तो आप कितने तरीकों से बता सकते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल तरीका है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में वोल्ट मीटर को लगा दो और वोल्ट मीटर से इसका हमें मान मिल जाएगा। जैसे ही वोल्ट मीटर के दो वायर को यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर की जो सुई होती है, जो संकेतक की सुई होती है, वो जिस अंक के सामने हो तो हम बता देंगे कि इन दो बिंदुओं के बीच में 5 वोल्ट का विभवांतर है कि 10 वोल्ट का विभवांतर, हम फटाक से बता देंगे। तो यदि आपको बहुत जल्दी रीडिंग चाहिए हो, बहुत जल्दी मान चाहिए हो, तो अपन वोल्ट मीटर का उपयोग कर लेते हैं। परंतु यहाँ पर जो हमें मान मिला है वो वास्तविक मान से कुछ कम मिलता है। ठीक है, वोल्ट मीटर से जब परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम विभवांतर को मापते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो वास्तविक मान से कुछ मान हमें कम प्राप्त होता है। तो अब बात ये आती है कि हम परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सही मान किस यंत्र से प्राप्त करें, तो उस यंत्र का नाम है विभवमापी। तो हेडिंग लगा लेते हैं, विभवमापी। ठीक है, हेडिंग लगा ली, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग लगाओ विभवमापी। ठीक है, परिभाषा देख लो। विभवमापी एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा यंत्र होता है या एक ऐसा उपकरण होता है, बात एक ही है। विभवमापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से जो विभवमापी होता है वो वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा यंत्र श्रेष्ठ है, विभवमापी श्रेष्ठ है कि वोल्ट मीटर है, तो आपको लिखना है विभवमापी, क्योंकि विभवमापी की कई एप्लीकेशन है, कई उपयोग है। विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, विभवमापी की सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की हम तुलना भी कर सकते हैं। तो हम सब कुछ जानेंगे। परिभाषा आपने नोट कर ली। विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात कर लो, या फिर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विभवमापी का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, विभवमापी की संरचना, विभवमापी कैसे बना होता है। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं विभवमापी का एक तार लेते हैं। ये क्या है? विभवमापी का एक तार है। अब इस तार के साथ लगा देते हैं हम एक सेल। एक सेल लगाया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेल को नाम दिया C और इसका जो पोटेंशियल है, मतलब जो विभवांतर है, वो कितना है? V है। अब सेल के साथ लगा देते हैं, एक लगा देते हैं कुंजी, स्विच,
और एक लगा देते हैं प्रतिरोध। तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। यहां पे ए बी विभवमापी का तार है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं एल, स्मॉल एल। ठीक है, ए बी विभवमापी का तार है और इस तार की जो लंबाई है हम वो मान लेते हैं एल। और ये तार काय का होता है? ये तार होता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। या तो मैग्नीन का बना होता है या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन क्या होता है? मिश्र धातु होती हैं और ऐसी मिश्र धातु होती हैं कि तार ए बी के का जब ताप बढ़ता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ताप बढ़ाने पर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का जो प्रतिरोध होता है वो परिवर्तित नहीं होता। इसलिए विभवमापी के तार को हमेशा बनाया जाता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का, जैसा कि मीटर सेतु में बनाते थे। और इसकी जो मोटाई होती है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसकी जो मोटाई होती है ए से बी तक एक समान होती है। मतलब तार जो रहता है एक सी मोटाई का रहता है। तो दो बातें आपने जान ली। पहला, विभवमापी में हमेशा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के तार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मोटाई जो है पूरे तार की एक समान होती है। और इसको हम कहते हैं कौन सा परिपथ? मुख्य परिपथ कहते हैं। अब आगे देखो, यहां पर लगा होता है एक सेल लगा देते हैं। ई, ये वो सेल है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, ई जो है पॉजिटिव नेगेटिव, ई वो प्रायोगिक सेल है जिसका हमें प्रैक्टिकल करना है। इसी सेल का तो हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इसी की हमें रीडिंग प्राप्त करनी है। ये है प्रायोगिक सेल। अब इस प्रायोगिक सेल के धन सिरे का संबंध कर देते हैं ए से और ऋण सिरे को हम जोड़ देते हैं, किससे जोड़ दें? एक जोड़ देते हैं धारामापी से। ठीक है, ये हो जाएगा एक धारामापी या फिर एक हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। धारामापी का काम क्या होता है? धारामापी का काम होता है परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाना। परिपथ में यदि थोड़ी सी भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारामापी की सहायता से हम पता लगा लेंगे। कितनी विद्युत धारा हो रही है परिपथ में प्रवाहित, तो उसका पता लगा सकते हैं, मतलब मान भी पता लगा सकते हैं। और बहुत कम विद्युत धारा है तो ये थोड़ी सी भी विद्युत धारा की उपस्थिति का डिफ्लेक्शन देके बता देगा कि कितनी विद्युत धारा परिपथ में है। तो ये धारामापी का काम है। और इस धारामापी को कनेक्ट कर देते हैं एक जॉकी से। जॉकी, तो इस जॉकी को नाम दे देते हैं जे। ठीक है, जॉकी मतलब क्या होता है? जॉकी होती है, देखो जिस तरह से टेस्टर होता है जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं, टेस्टर को अपन कहीं पर लगाते हैं और टेस्टर का बल्ब जल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरह से जॉकी पर आगे जो उसकी नोक होती है उस पर एक नाइफ होता है, एक नुकीला सिरा होता है, और उसको तार के जिस हिस्से पर आप स्पर्श कराओगे तो यदि वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी या विद्युत धारा होगी तो ये जो धारामापी होता है ये डिफ्लेक्शन बताता है, ये विक्षेप देता है। जैसे यहाँ पर टच कराओगे कुछ धारा प्रवाहित हो रही होगी तो ये धारामापी का ये जो संकेतक है, ठीक है ना, ऐसा ये संकेतक है, वो जिस अंक के सामने होगा तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर उतनी विद्युत धारा है। तो जॉकी के द्वारा देखो आगे लगी रहती है नाइफ और पीछे से जुड़ा रहता है तार जो कि धारामापी जी से जुड़ा होता है, और उसको तार के जिस बिंदु पर भी स्पर्श कराओगे यदि विद्युत धारा है तो धारामापी का जो संकेतक है वो डिफ्लेक्शन देगा, विक्षेप देगा। ये जो संकेतक है ये हिलेगा। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन एक बार पूरी देख लीजिए। ए बी विभवमापी का एक तार है और इस तार की लंबाई है एल। इस तार के साथ श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा? संचायक सेल सी, कुंजी के और धारा नियंत्रक, इसको नाम दे दो आर या प्रतिरोध।
कई बुक में यहाँ पर RH भी लिखा होता है, रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। आप जो चाहें, जैसा आपकी बुक में लिखा हो, RH लिखा हो तो R लिख सकते हो या फिर R लिख सकते हो, तो ये प्रतिरोध हो जाएगा। इस परिपथ को हम कहते हैं, कौन सा परिपथ? प्राथमिक परिपथ कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, द्वितीयक परिपथ में क्या लगा होता है? प्रायोगिक सेल। जिस सेल का हमें प्रैक्टिकल करना है, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो उसको लगा देते हैं द्वितीयक परिपथ में। द्वितीयक परिपथ में जो प्रायोगिक सेल लगाई, उसके धन सिरे को हमेशा जोड़ा जाता है A से। ठीक है, आपको ध्यान रखना, प्रायोगिक सेल के धन सिरे और यहाँ पर हमने ये जो बैटरी लगाई है, दोनों के धन सिरे एक ही जगह पर जोड़े जाने चाहिए। मतलब धन धन एक साइड, ऋण ऋण एक साइड लगा देना है। अब ऋण का संबंध किससे करना है? धारामापी G और जॉकी J से अपन को कनेक्ट कर देना है। अब देखो आगे, जब जॉकी को A के पास स्पर्श कराते हैं, ठीक है, जॉकी का वायर हम लेके आते हैं और सिरे A के पास हम स्पर्श करा लेते हैं, तो देखो क्या होगा? A का संबंध है बैटरी के धन सिरे से। यहां से भी देखो प्रायोगिक सेल के भी धन सिरे से कनेक्ट है, तो A का संबंध है बैटरी के धन सिरे से, तो इसका जो विभव है वो होगा उच्च। इसका विभव उच्च होगा क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ा है, जहां पे धन होता है तो वहां पर उच्च विभव होता है। और जो B सिरा है, विभव मापी के तार का जो B सिरा है, वो जुड़ा है किससे? ऋण सिरे से, बैटरी के, तो इसका विभव होगा निम्न। क्लियर है? इसका विभव क्या होगा? इसका विभव होगा उच्च। B का विभव क्या होगा? B का विभव होगा निम्न। मतलब A और B के बीच में विभवांतर होगा। अब हम जब जॉकी को A के पास स्पर्श कराएंगे, तो धारामापी का जो संकेतक है वो एक दिशा में हमें विक्षेप देगा। तो उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहां पर हमने स्पर्श कराया और धारामापी का जो संकेतक है उसने हमें बताया कि यहां पर A का मान है ज्यादा, उच्च विभव है, और उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं J1। अब धारामापी की जॉकी को अब हम लेके गए कौन से सिरे पे? B सिरे के पास लेके गए। जब हम B सिरे के पास लेके जाएंगे धारामापी की जॉकी, तो चूंकि B का विभव है निम्न, तो धारामापी का जो संकेतक है वो दूसरी दिशा में डिफ्लेक्शन दे देगा, तो उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं J2। और यहां पर हम गए हैं और यहां पे हमें दूसरा डिफ्लेक्शन मिला है। ये बता रहे हैं कि पहले जो कि J1 पे थी, तो यहां पर डिफ्लेक्शन एक साइड मिला है ऐसे, और जब जॉकी को B के पास लेके गए तो डिफ्लेक्शन हमें दूसरी ओर मिला है और उस बिंदु को नाम दे दिया J2। मतलब इस पर विभव ज्यादा है और इस पर विभव कम है। तो देखो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है? जैसे ही विभव मापी के तार पर हम A से B की ओर जा रहे हैं, तो विभव के मान में लगातार कमी आ रही है, विभव का मान लगातार गिरता जा रहा है, विभव के मान में लगातार पतन हो रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होना। A पर विभव ज्यादा है, जैसे जैसे हम B की ओर जा रहे हैं विभव का मान लगातार क्या होता है? गिरता जाता है, विभव के मान में पतन होता है। तो इसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। यहां पे आप एक परिभाषा लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। परिभाषा है विभव प्रवणता की, तो हेडिंग लगा लीजिए विभव प्रवणता। विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई पर, विभव मापी के तार पर प्रति एकांक लंबाई पर विभव का जो पतन होता है उसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। क्लियर है? विभव मापी के तार पर प्रति एकांक लंबाई पर जाने पर विभव का जो पतन होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। और इसको हम दर्शाते हैं K से, और K बराबर होता है V/L। L क्या है? विभव मापी के तार की लंबाई, और V क्या है? V है पोटेंशियल ड्रॉप। विभव के मान में जो लगातार पतन होता है उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता कहते हैं। अब जैसे
जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर पर कितना विभव का पतन हुआ, तो यहां पर गुणा करके 1 लिख देना। जैसे आपसे कोई पूछे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विभवमापी के तार पर विभव का कितना पतन हुआ, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, V/L × 2। आपसे जितनी दूरी पर पूछी जाए, विभवमापी के तार पर जितनी दूरी पर आपको पूछी जाए उतने का गुणा कर दो। क्लियर है इतनी बात। पोटेंशियल ड्रॉप कितना विभव में पतन हुआ और उसकी प्रति एकांक लंबाई मतलब L, तार की लंबाई, विभव का पतन बटे तार की लंबाई। ठीक है ना। तार का यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान है, कंडीशन है यदि इसकी मोटाई एक समान है तो V/L क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सबके साथ चलेगा। तो V/L, और 1 सेंटीमीटर पे पूछी जाए तो 1 का गुणा कर देना, 2 पर पूछा जाए तो 2 का गुणा कर देना, 3 पर पूछे तो 3 का, x दूरी पर पूछे तो क्या कर देंगे, यहां पर हम x का गुणा कर देंगे। तो विभव प्रवणता समझ गए। अब क्या करना है, जॉकी को इन दोनों बिंदुओं के बीच में A से B पे जा रहे तो विभव का मान लगातार गिर रहा है, कम आ रहा है। J1 पर है उच्च और J2 पर है निम्न विभव। अब J1 और J2 के बीच में इस जॉकी को स्पर्श करा के या जॉकी को तार पर चला के, स्पर्श कराते में से यहां कराया, यहां पे कराया, यहां पे कराया, एक तुम्हें ऐसा बिंदु ढूंढ लेना है जिस पर इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जिस पर ना तो धन का प्रभाव होगा ना ऋण का प्रभाव होगा। ए से बी की ओर जा रहे हैं, विभव का मान कम हो रहा है, यहां पर कम है, यहां पे ज्यादा है। एक कहीं ऐसा बिंदु होगा जहां पर जो पोटेंशियल होगा ठीक है, तो क्या करना, तार पर तुम्हें एक ऐसा बिंदु प्राप्त कर लेना है कि ये जो धारामापी है ये नल डिफ्लेक्शन पर आ जाए, नल पॉइंट पर आ जाए, सॉरी, शून्य पॉइंट पर। मतलब ये जो संकेतक की सुई है वो सीधी स्ट्रेट हो जाए, ना तो ऋण की ओर जाए ना धन की ओर जाए, स्ट्रेट आ जाए। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है, या शून्य विक्षेप पॉइंट। और उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, मान लो जे नाम दे देते हैं। और ए से उस नल पॉइंट तक की जो दूरी है उसको हम नाम रख देते हैं x। ए से मतलब यहां से नल पॉइंट की जो दूरी है वो हम रख देते हैं x। नल पॉइंट हमें मिल गया। देखो अब इस पॉइंट में नल पॉइंट मिलने का मतलब क्या है कि धारामापी में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब तो हमें नल पॉइंट मिला। यहां पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती तो ये डिफ्लेक्शन दे देता। जब ये जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है मतलब धारामापी में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने का नहीं होने का क्या मतलब होगा, ए और जे के बीच में विभवांतर, जितना ए और जे के बीच में विभव होगा, जैसे यहां पर नाम हम इसको दे दें एक्स और वाई। विद्युत धारा कब नहीं बहती, विद्युत धारा तब नहीं बहती जब विभव के मान एक समान हो जाए। ठीक है ना। यदि देखो जैसे ये दो बर्तन है, इसमें पानी फुल भरा है और ये खाली है, तो ए से बी की ओर पानी जाने लगेगा। लेकिन यदि दोनों के तल एक समान है, जितना पानी इसमें उतना पानी इसमें है, तो ना ए से बी पे पानी जाएगा ना बी से ए पे जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों के तल कैसे हैं, एक समान है। ऐसे ही ए और जे के बीच में जो विभवांतर है वो x और y के बीच में उत्पन्न विभवांतर के समान होगा, तब तो यहां पर विभवमापी में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ
डेल्टा भी ए और जे के बीच में बता दो। ए और जे के बीच में जो विभवांतर है वो बराबर होगा किसके, एक्स और वाई के बीच में। सो डेल्टा भी, और यहां पर कितना लिख दें, एक्स वाई। मतलब ए और जे के बीच का जो विद्युत विभवांतर है वो एक्स और वाई के बीच के विद्युत विभवांतर के बराबर होगा। अब ए और जे के बीच में विद्युत विभवांतर कितना होगा, ए और जे के बीच में विद्युत विभवांतर होगा V बाई एल, और यहां पर दूरी कितनी है, x, V बाई एल इंटू एक्स, विभव ड्रॉप मतलब कितना विभव गिरा है बटे विभवमापी के तार की लंबाई इंटू एक्स, बराबर एक्स और वाई के बीच में कितना विभवांतर है, E। तो यहां पर E लिख दो। या फिर विभव प्रवणता को हम किससे दर्शाते हैं, K से। विभव प्रवणता K बराबर कितना होता है, V अपॉन एल। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, E बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन एल की जगह आ जाएगा K और इंटू हो जाएगा X। ठीक है ना। तो E बराबर कितना, K इंटू एक्स। यहाँ से V अपॉन एल का मान लिख दो। यहाँ पर X के नीचे स्केल लगा होता है, एक स्केल से हम X का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो V मतलब क्या, कितना पोटेंशियल, कितना विभवांतर गिरा वो मान रख दो। L मतलब चालक तार की लंबाई। यहाँ पर ए बी विभवमापी के तार है फिक्स, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो V अपॉन एल, एक्स को स्केल से नाप लो। तो इस तरह से इस सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। E क्या कहलाएगा, E जिसका हमने मान प्राप्त किया है, K विभव प्रवणता है, X जिस पर हमें नल पॉइंट प्राप्त हुआ है। तो इसी को हम विभवमापी का सिद्धांत भी कह सकते हैं, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।